हमारा कॉन्फ्रेंस 11 बजे से स्टार्ट होगा। कोशिश यही है क्योंकि पूरे इंडिया से मॉर्निंग में हमने बुलाया 7 तारीख को ही, और 11 बजे स्टार्ट होगा और वो चलेगा, रात तक चलेगा। उद्घाटन सत्र है, उसके बाद फैशन शो करके हम लंच करेंगे और लंच के बाद हमारा प्रतिनिधि सत्र स्टार्ट हो जाएगा। उदयपुर झीलों की नगरी उदयपुर 7 जनवरी को ब्यूटी और हेयर इंडस्ट्री का राष्ट्रीय केंद्र बनने जा रही है। देश भर के 250 से ज्यादा ब्यूटी आर्टिस्ट और हेयर एक्सपर्ट उदयपुर पहुंच रहे हैं, जहां हेयर एंड ब्यूटी फेडरेशन इंडिया का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में देश के 15 राज्यों से चुनिंदा प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के बाद फैशन शो का आयोजन होगा, जिसमें देश की नामी मॉडल्स क्रिएटिव हेयर और ब्यूटी स्टाइल का प्रदर्शन करेंगी। अधिवेशन के दूसरे सत्र में ब्यूटी और हेयर सेक्टर से जुड़े 13 अहम मुद्दों पर चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी। इनमें केश कला बोर्ड का गठन, स्वास्थ्य सुरक्षा, पेंशन, शिक्षा और बिजनेस डेवलपमेंट जैसे विषय शामिल हैं। अधिवेशन के बाद एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो इन मांगों को सरकार तक पहुंचाएगी। उदयपुर से रिपोर्ट। इस तरह का कार्यक्रम है हेयर एंड ब्यूटी फेडरेशन इंडिया, उसका टाइटल है मंथन, और वो 7 जनवरी को होटल इंदर रेजिडेंसी में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान के जाने माने हेयर, मेकअप और स्किन एक्सपर्ट, नेल एक्सपर्ट, कॉस्मेटिक जगत के दिग्गज सभी यहाँ पर सभी को आमंत्रित किया है, और वो सब सेलेक्टेड लोग हैं। लगभग 15 राज्यों से प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं। हमने कोविड के दौरान एक सेफ सलून इंडिया करके सोशल मीडिया ग्रुप बनाया था, जब हम काफी परेशानी से गुजर रहे थे। हमारे सैलून पे, ब्यूटी पार्लर पे ताले लग गए थे। उस दौरान हमने एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया, उसका नाम था सेफ सलून इंडिया। उस ग्रुप में 100+ एसोसिएशन जुड़े थे और काफी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट जुड़े। हमने काफी लोगों की मदद करने की कोशिश की जो परेशान थे। महाराष्ट्र में लगभग 30 से ज्यादा आत्महत्याएं हुई थी, तो हमने पैसे भी इकट्ठे किए, प्रोडक्ट इकट्ठे किए और सामान इकट्ठा किया। उन तक आर्थिक मदद भी पहुंचाई हमारी टीम ने, उस सेफ सलून इंडिया और दूसरे सारे ग्रुप ने मिलकर। तो उस वक्त हमने सोचा कि हम इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री को माना जाता है कि असंगठित क्षेत्र से, संगठित नहीं है। तो फिर हमारे मन में आया क्यों नहीं हम संगठित हों और सब मिलकर अपनी प्रोग्रेस करें और देश की प्रोग्रेस भी करें, देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दें। और हमारे इतिहास बनाने वाले इस उद्योग को कि यहाँ पर पहला फेडरेशन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। पहली बार ये कोशिश की गई है कि इस इंडस्ट्री को एक किया जाए, और मुझे इस उदयपुर शहर पे, यहाँ की जनता पर, यहाँ के मेरी ब्यूटी इंडस्ट्री के ऊपर, यहाँ के मेरे एसोसिएशन के ऊपर प्राउड है कि उन्हीं के कारण आज मुझे उस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया। एक छोटे से शहर से रहने वाले व्यक्ति को ये पूरे इंडिया के लोग प्रेसिडेंट बनाते, एक पद देते हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये मेरा जो सम्मान हुआ है अध्यक्ष बनाकर, वो मेरे अकेला का नहीं है, मेरे पीछे ये सारी ताकतें जुड़ी हुई है, पूरा उदयपुर शहर जुड़ा हुआ है, और आप भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने मेरी हर छोटी छोटी उपलब्धि के बारे में मीडिया को, आम जनता तक मेरी बात को पहुंचाया है। तो मैं आपका भी आभारी हूं। और मैं उस कॉन्फ्रेंस में, अब आप सोचेंगे कॉन्फ्रेंस हम क्यों करने वाले हैं, सबसे पहला उद्देश्य एकता, यूनिटी, कि हमारा पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, नेल्स, स्किन, हेयर, मेकअप और वेलनेस, जितने भी सेक्टर हैं वो पूरा एक मंच बन जाए। तो इस फेडरेशन के अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा सम्मेलन है और इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और अभी तक हेयर ड्रेसिंग का जो हम बहुत आगे, आज मुझे प्राउड होता है कि मैं बाल काटता हूँ,
मैं कैंची बना के घूमता हूँ यहाँ पे। पहले शर्म आती थी, अरे ये पढ़ नहीं रहा, इसको बाल काटने की जरूरत है, इसको समझदारी, चल जाके बाल काट। और जो बार्बर समाज है, सेन समाज है, वो लोग ही कटिंग करने में कतराते थे, नहीं नहीं हम तो कटिंग नहीं करेंगे, छोटा काम है, छोटे लेवल का काम है। पर आज वो छोटे लेवल का काम नहीं है, वो बहुत प्राउड वाला काम है। मैं हेयर ड्रेसर हूँ, मुझे बाल काट कर खुशी होती है, मुझे आपका जो चेंज करके मुझे बहुत खुशी होती है। परंतु फिर भी आज भी बहुत बड़ा तबका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर है आज भी। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको भी एक जिस लेवल पे आगे बढ़ रहा है इंडस्ट्री, वो तबका भी ऊपर आए।